खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे सियासी दौरों की, उन दौरों की जिनकी वजह से राजस्थान में इन दिनों हलचल तेज है। 23 सितंबर और 25 सितंबर दो ऐसी तारीख हैं जब राष्ट्रीय स्तर के दो बड़े नेता, एक कांग्रेस से और एक भाजपा से, राजस्थान के दौरे पर आ रहे हैं। दोनों की कोशिश है, एक की कोशिश है कि राज रिपीट हो और एक की कोशिश है कि राज उनका 5 साल के इंतजार के बाद वापस उनको सत्ता संभालने का मौका मिले। और कोशिश की जा रही है कि एक की कोशिश है बदले रिवाज और दूसरे की कोशिश है बदले राज। इन कोशिशों में, इन दौरों का कितना बड़ा असर हो सकता है, इसको लेकर बात करेंगे। हमारे साथ पैनल में जो पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं उन सभी से सबसे पहले आपका परिचय करवा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अरुण शर्मा जी इस चर्चा का हिस्सा हैं। भाजपा से शैलेंद्र धाबाई जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस चर्चा में हैं। राजेंद्र जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे। जी। लगातार दौरे हो रहे हैं, मोदी के जो दौरे हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, उनमें दौरों में तेजी देखी गई है। राहुल गांधी भी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हैं। भारत जोड़ो यात्रा जो थी उसका काफी बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर निकला था और उस दौरान जिस तरह का फीडबैक मिला था, उस फीडबैक के बलबूते और गहलोत जो अपनी योजनाएं लेकर आए हैं उसके बलबूते गहलोत कह रहे हैं कि उनका राज रिपीट होगा, सरकार रिपीट होगी। लेकिन बीजेपी का यह कहना है कि जनता त्रस्त है। 200 विधायक जो दूसरे राज्यों से यहां पर सर्वे के लिए आए थे, उन सर्वे के आधार पर बीजेपी का यह दावा है कि इस बार हमारी सरकार बनेगी। फिलहाल इन दौरों का कितना असर पड़ता हुआ आपको दोनों राजनीतिक दलों पर नजर आ रहा है? देखिए, क्योंकि अब आचार संहिता लगने वाली है और ये संभावना मान के चल रहे हैं कि नवंबर में शायद पॉलिंग वगैरह होगी, अक्टूबर के अंदर फर्स्ट सेकंड वीक के अंदर आचार संहिता लग जाएगी। तो अपन ये मान करके चलिए कि अब तो कंटिन्यूस दौरों का दौर चलता रहेगा। और ये जो पिछले जो दौरे हुए हैं, राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो वाला समझ लीजिए, या और जो दूसरे मोदी जी के भी हुए, अमित शाह जी के भी हुए, दूसरे दौरे परिवर्तन यात्रा हुई और दूसरी चीजें हुई है। ये सारी एक चुनाव कैंपेन के रूप में आप इसको एक कड़ी के रूप में देख चलना पड़ेगा। और उसको देखते हैं कि हर दल, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और अब आपको देखेंगे थोड़े दिनों बाद में आपको आप वालों के भी दौरे दिखाई देंगे। आपके नेता भी प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में दौरे करेंगे। तो क्योंकि पब्लिक तक अपनी बात पहुंचानी है, नंबर एक, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि उनकी सरकार रिपीट हो, उनका राज बना रहे। बीजेपी चाहती है कि उस राज में बदलाव आए और उनको वापस राज मिले। इसलिए अब दोनों दल जितना भी एडी चोटी का जोड़ लगाएंगे, जितने भी दौरे हो सकते हैं उतने दौरे करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि अपनी बात कैसे भी पब्लिक तक ये अपनी बात पहुंचा करके और उस जो पब्लिक का जो मैंडेट है वो अपनी तरफ कर सके, इसके लिए प्रयास जारी रहेंगे। तो अभी तो ये कहना तो जल्दबाजी होगा कि साहब अब तक के जो दौरे हुए उनका क्या असर रहा है या आगे आने वालों का दौरों क्या, क्योंकि जिस टाइम पे पोलिंग होगी उसके 15-20 दिन के अंदर जो माहौल बनेगा, और खासतौर से जो लास्ट के एक सप्ताह का जो माहौल बनेगा, वो सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा मैंडेट को। इसलिए अभी इन दौरों को तो अपन ये कह सकते हैं कि जो कहीं खेलने के लिए जाते हैं तो उसके पहले जो अभ्यास करते हैं, अपन प्रैक्टिस करते हैं, तो अभी तो प्रैक्टिस में चल रहे थे, प्रैक्टिस में चल रहे थे। जी इस जी जी। दृष्टि से देखना चाहिए इनको। चलिए जी। जी। अरुण जी, राहुल गांधी का दौरा है और ये दौरा पहले है, 2 दिन पहले है मोदी के दौरे से। अब 13 जिलों को लेकर वो यात्रा भी वहां से शुरुआत करेंगे। अब तक जो कोशिशें रही हैं और या फिर अंदरूनी जो सर्वे रहता है कांग्रेस का, वो ये कहता रहा है कि जो जिस तरह का सिस्टम, चाहे हम बूथ स्तर से लेकर और आगे जिला स्तर और प्रदेश कार्यकारिणी तक की बात करें, जो सिस्टम बीजेपी का है उस सिस्टम को उस तरह से फॉलो नहीं कर पाए थे। और इसी वजह से इस व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो 23 तारीख का प्रोग्राम है राहुल गांधी जिसको करने वाले हैं, उसमें उन सभी को बुलाया गया, बूथ स्तर से लेकर प्रदेश कार्यकारिणी तक के जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है। एक नई स्ट्रेटेजी के साथ आपको लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव, अ, जो परंपरा चली आ रही है परिणामों की, राजनीतिक जो भी विधानसभा के चुनाव होते हैं राजस्थान में, उनमें कुछ बदलाव ला पाएंगे उससे? देखिए डॉक्टर प्रभात, 23 को ये राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ही दौरे पे हैं जयपुर के, और बड़ा लिमिटेड पर्पस है इस दौरे का। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया ऑफिस बनने को है, उसका शिलान्यास करेंगे वो, और उसकी काफी अरसे से जरूरत महसूस की जा रही थी। आई एम श्योर डॉक्टर प्रभात, आपने पीसीपी देखी होगी हमारी जो करंट है, वो काफी उसकी आर्काइव वैल्यू है, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 60-70 साल पुरानी,
और लिमिटेड स्पेस है। पर फिर भी खैर कांग्रेस का रहा है ये शुरू से ही थोड़ी सादगी पसंद पार्टी है, लेकिन अब वो बहुत छोटी पड़ने लगी थी तो एक नया कार्यालय खुल रहा है। ये कॉन्ट्रास्ट है, पिछले 5 साल में करीब 700 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय खुले हैं सिर्फ 5 साल में, और चमकदार लगभग एक से आर्किटेक्चर है उनके। दिल्ली वाला तो आपको पता ही है जो इनका मुख्य ऑफिस है, तो उस हिसाब से हमारा काफी सिंपल काम है, लेकिन महत्वपूर्ण था इस समय ये करना। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव है इस विजिट का। हमारे करीब 52,000 जो बूथ इंचार्ज हैं कार्यकर्ता, वो निमंत्रित हैं और वो खास मेहमान हैं इस कार्यक्रम के। उसके अलावा ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हैं और पीसीसी के पदाधिकारी हैं। ये मेरा मतलब ये पब्लिक रैली नहीं है, पब्लिक मीटिंग नहीं है। कार्यकर्ताओं को जिन पे कमाल की जिम्मेदारी आ गई है, ऐतिहासिक जिम्मेदारी है, न केवल कांग्रेस सरकार को रिपीट करने की राजस्थान में, जो कि लगभग बड़ी प्रबल संभावना है, बल्कि 2024 में जो चुनाव होने हैं लोकसभा के, उसमें भी बहुत दमदार एक आपको चुनाव देखने को मिलेगा। तो ये उस सिलसिले में तैयारी पे है। ईआरसीपी पे तो बाद में चीफ मिनिस्टर और दूसरे कांग्रेस के कार्यकर्ता 25 तारीख को वो रैली पे निकलेंगे, पर राहुल गांधी इस रैली में नहीं जा रहे। जी शैलेंद्र जी, मोदी आ रहे हैं 23 तारीख को, और जितनी भी परिवर्तन यात्राओं के 4 चरण चले हैं, परिवर्तन संकल्प यात्राओं के, उनका समापन होगा। लेकिन परिवर्तन यात्राओं के शुरुआती दौर की अगर बात करें तो उन यात्राओं में मेरे असल में 2 सवाल हैं। एक तो उस भीड़ को लेकर जो मंच के सामने थी, उसको लेकर तरह तरह के अलग अलग तरह के दावे बीजेपी की तरफ से अलग और कांग्रेस की तरफ से अलग किए जाते रहे हैं। दूसरा दावा मंच पर मौजूद नेताओं को लेकर किया जाता रहा है। वहां पर भी ये कहना है कि अभी तक कुछ बड़े नेता जो आने चाहिए थे मंच, जिनको साझा किया जाना चाहिए था, वो नाराजगी की वजह से मंच को साझा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि मोदी का जो ये संकल्प परिवर्तन संकल्प यात्राओं का समापन समारोह होगा, वहां पर ये सारे नेता एक मंच पर मौजूद होंगे? प्रभात जी, पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 25 तारीख को आ रहे हैं। जयपुर में हमारा समापन है और उसको हमने परिवर्तन संकल्प महासम्मेलन का नाम दिया है। और जहां तक रही बात आपकी कि जहां जहां भी हमारी परिवर्तन संकल्प यात्राएं शुरू हुई, उस मंच पे आपने देखा होगा कि राजस्थान के जितने भी वरिष्ठ नेता थे, चाहे वो माने वसुंधरा राजे जी से लेकर नीचे कार्यकर्ता तक, आप देखिए वो सब थे। और जो केंद्र के नेता जो अपेक्षित थे, जिनको आना था, वो सब आए। और चारों यात्राओं में आपने देखा हमारे पूरे राजस्थान प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व और केंद्र से जो नेता है शीर्ष नेतृत्व उसमें रहे। और परिवर्तन यात्रा 2-3 आज समाप्त होने जा रही है। तीनों चारों परिवर्तन यात्राएं राजस्थान के कोनों से चली और अपार जन समर्थन इन परिवर्तन यात्राओं को मिला है। और किस तरह से अब कांग्रेस सरकार बौखला गई है, मैं कहूंगा कि कांग्रेस सरकार तो राजस्थान में है नहीं, गहलोत सरकार है और बौखला गई है। मैं आपको बताऊं, मैं 18 दिन सवाई माधोपुर से जो प्रथम यात्रा हमारी शुरू हुई थी, मैं उसमें 18 दिन रहा और एक दिन भी हम 7-8 जिलों से निकले हैं और सारे पूर्वी राजस्थान के जिले, ईआरसीपी का एक मुद्दा नहीं था। ये बताता है कि गहलोत सरकार सिर्फ झूठ और फरेब की बात करते हैं और सिर्फ वादा खिलाफी की बात करते हैं और राजनीतिकरण करते हैं किसी भी इशू का, और वास्तविक लाभ देना नहीं चाहते। और रही बात 25 तारीख को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, आप देखिए 52,000 बूथ, अभी कांग्रेस पार्टी का तो संगठन ही नहीं है। अभी इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे कि अभी तो इनके संगठन में ही पूरी सीटें नहीं भरी गई हैं, ब्लॉक अध्यक्ष कितने बने हैं यही अभी जानकारी नहीं है, बूथ अध्यक्षों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी है। हमारे 52,000 बूथों से बूथ समितियां बनी हुई है, वहां से हर बूथ समिति से बूथ से 10 व्यक्ति आमंत्रित हैं। 5 लाख की जनसंख्या जुटेगी राजस्थान में, जयपुर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में आते रहे, जब जब भी कोई विकास का कार्य किया हो, जब भी राजस्थान की जनता को उन्होंने चाहे योजनाओं का समर्पण किया हो, आप चाहे एक्सप्रेसवे देख लीजिए, दिल्ली बंबई एक्सप्रेसवे हो, चाहे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे हो बीकानेर में, और तमाम 25,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जब जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी आते रहे, चाहे आदिवासियों के सम्मान की बात हो,
मानगढ़ धाम में वो आए, और चाहे वो आप देखिए अति पिछड़ा वर्ग जो गुर्जर समाज है उनके मालासेरी स्थान पर आसीन भीलवाड़ा आए हो, तो निश्चित तौर पर उनके लगातार विकास से संबंधित काम, धार्मिक स्थानों से संबंधित काम, आदिवासियों को सम्मान देने के काम निरंतर चलते रहते हैं। और उसी क्रम में अब आप देखिए अब चुनाव जो कि आ चुका है, और पूरी तरह से आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हम संगठननिष्ठ पार्टी है, व्यक्तिनिष्ठ पार्टी नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा है वो पूरी तरह से हमारे बूथ कार्यकर्ताओं का और जो प्रदेश के कार्यकर्ता हैं उनके लिए समर्पित है। और आप देखिए 5 लाख के कार्यकर्ता राजस्थान से आके जुटेंगे और यहां से एक नया मैसेज जाएगा। जो परिवर्तन यात्राएं राजस्थान में चारों कोनों से चली और जिनमें अपार जनसमूह मिला, और जो गहलोत सरकार की नीतियां, नाकामियां, भ्रष्टाचार, कुशासन, कानून व्यवस्था चौपट, महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाए, किस तरह से युवाओं के आंसू हमने रोते देखे, किसानों को बिजली नहीं मिल रही, उनके कर्जे माफ नहीं हुए, तमाम बातें जो जनता ने हमारे साथ साझा की इन परिवर्तन यात्राओं में, वो दृश्य हमने देखा कि किस तरह से वो कहते फिर रहे थे कि ये योजनाएं सिर्फ कागजी योजनाएं, 2000 यूनिट बिजली फ्री देने की बजाय किसान कह रहे थे अरे बिजली तो दे दो, आप चाहे नागौर हो, करौली हो, धौलपुर हो, चाहे गंगानगर हो, चाहे आप बांसवाड़ा डूंगर हो, किसान कह रहा है बिजली दे दो, हमको माफी नहीं चाहिए। आप देखिए बिजली की दरें सबसे ज्यादा राजस्थान में, एक तरफ आपने शुल्क के नाम पर, स्थायी शुल्क के नाम पर, फ्यूल सरचार्ज के नाम पर आपने करोड़ों रुपए राजस्थान की जनता से लूट लिए और 100 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हो। आपने देखा फूड पैकेट्स का क्या हाल हुआ, फूड पैकेट जो इनकी योजना थी अन्नपूर्णा, उसमें सारा घोटाला भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, उसमें आप पाउडर निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, पूरे कलेक्टरों को रोकना पड़ा इस योजनाओं को लेकर। चिरंजीवी योजना 80%, 90% मैं कहूंगा कि चिरंजीवी योजना केंद्र के आयुष्मान भारत योजना के तहत चल रही है। आज तक कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता बैठे हैं, डेटा दे दें कि 5 लाख से ऊपर आपने कितनों का इलाज कराया, कितनों का आपने इलाज हुआ, ये आंकड़ा तो दे दें, क्योंकि सारी योजनाएं जो है वो केंद्र की योजनाएं जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। और सिर्फ इन्होंने कुर्सी बचाने में गहलोत सरकार लगी रही, ना इन्होंने महिलाओं की आबरू बचाने का काम किया, ना इनको रोजगार, युवाओं को रोजगार देने का काम किया, ना किसानों के कर्जे माफ करने का काम किया, ना उनको बिजली दी, ना उनको यूरिया मिला, यूरिया की जगह उनको डंडे खाने पड़े। किस तरह से भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई इन्हीं के विधायक, इन्हीं के कांग्रेस, इन्हीं के मंत्री, कांग्रेस के मंत्री सारे आरोप लगाते हुए कि सरकार जो है गहलोत सरकार वो सर से लेकर नख तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। सचिवालय में 2.5 करोड़ रुपए मिल जाते हैं, सोना मिल जाता है, तमाम आप देखिए पूरे हदें पार कर दी, उन्होंने रिकॉर्ड पार कर दिया। कानून व्यवस्था का आलम आपने देख ही लिया है कि किस तरह से गैंग वॉर हो रहे हैं आए दिन। अभी आप देखिए घटना हुई जिसमें अब लाखों की चेन छीन ली जा रही है, चेन स्नैचिंग इतनी बढ़ चुकी है, अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, माफिया राज इन्होंने पनपा दिया है। इन्हीं के विधायक कहते हैं कि सबसे बड़ा खनन माफिया जो है वो इन्हीं के मंत्री प्रमोद जैन भाया है, भू माफिया जो है वो शांति धारीवाल। तो तमाम आरोप इन पे लगे हुए हैं। ये क्या विकास किया इन्होंने? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है और कुछ नहीं किया। लास्ट के 6 महीने हमें तो राजस्थान की जनता को तो ये समझ में नहीं आया कि हमने 5 साल के लिए सरकार को मैंडेट दिया था, वो मैंडेट भी अधूरा था कांग्रेस पार्टी का। इन्होंने जोड़ तोड़ करके, लालच देके किस तरह से बसपा और निर्दलियों के साथ सरकार बनाई। तो राजस्थान की जनता ये हैरान है कि हमने 5 साल के लिए चुना या 5 महीने के लिए चुना, जो योजनाएं धरातल पर नहीं है। आप देखिए ओपीएस में विसंगतियां हैं, ओपीएस मिल नहीं रही, कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। किस तरह के हालात हो चुके हैं राजस्थान के, ये किसी से छुपे नहीं है। इसका काउंटर मैं आपके सवालों का काउंटर लूंगा अरुण जी से, लेकिन उससे पहले राजेंद्र जी के पास जाना चाहूँ। राजेंद्र जी, पिछले चुनावों तक की बात करें, अगर हम 5-7 साल पहले के चुनावों के दौर की बात करें तो मंच से जो बातें हुआ करती थी, योजनाओं की बातें हुआ करती थी, अभी भी होती हैं, लेकिन उसका जो अनुपात है वो काफी कम हो गया है। अब जब भी चुनावी माहौल आता है, चुनावी दौर आता है, तो निजी आरोप लगाना, निजी आक्षेप लगाना, कुछ मीम्स निकालना, कुछ ऐसे राइम्स बनाना जो लोगों के बीच चर्चा का विषय बने, लेकिन उनमें जनता से जुड़ी हुई जो बातें होती हैं उनका जो प्रतिशत होता है, अनुपात जो होता है, वो काफी कम हो गया है। ये जो राजनीति का ढर्रा बदला है और बिल्कुल निजी स्तर पर जाकर, और सोशल मीडिया पर तो आप ये देखिए कि सोशल मीडिया पर किसी को ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और इस तरह के एक दौर चल पड़ता है जिसमें निजी आरोप, निजी जिंदगी में झांकना और उनको लेकर पूरा चुनाव जो है वो फोकस कर दिया जाता है। आपको लगता है कि ये दौर बदलेगा और अब जो दौरे आ रहे हैं, ये दोनों दौरे आ रहे हैं, इन दौरों में आपको लगता है कि इनकी छाप मिलेगी या फिर योजनाओं का जिक्र मिलेगा आपको इनमें भी? देखिए प्रभात जी, कुछ राजनीति की एक अजीब विडंबना हो गई है
कि अपना एजेंडा लेकर के आज कोई भी पार्टी नहीं चलती है, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और कमियां निकालने को लेकर के चलती है। और ये लगातार पिछले कुछ चुनावों से यही हो रहा है, चाहे 5 साल पहले वाला राजनीतिक दलों चुनाव की हो कमियां चाहे। निकाली जाए तो बुरा नहीं है, लेकिन जो निजी जीवन में जो निजी जीवन को लेकर जिन बातों का जिक्र किया जाता है, मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा अलग दिशा में जा रहा है। हाँ, मतलब ये एक तरीके आप अपन कहें तो एक जो नैतिकता जो होनी चाहिए, जिसमें हाँ, मोरलिटी जो होती है, उचिता राजनीति की। उसमें काफी काफी कुछ गिरावट आ रही है। और किसी जमाने के अंदर जब हम फिलॉसफी पढ़ते थे या दूसरी चीज पढ़ते थे, तो उसमें वितंडा बात होता था कि जब आप अपनी बात सही तरीके से नहीं कह सकते तो आप दूसरे के ऊपर उलझुल आरोप या दूसरी तरह की चीजें चालू हो जाती। तो आजकल जो है ना, आरोप प्रत्यारोप का दौर इस तरह का चल गया है। और आप निश्चित रूप से मान के चलिए कि किसी भी पार्टी का कोई सा भी रैली हो या कोई सा भी आयोजन हो, कोई सी भी पब्लिक मीटिंग होगी क्या, तो आपको देखने को लगभग उस पूरी मीटिंग का जो निचोड़ होगा, उसके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के अलावा कोई नई चीज नहीं होगी। यह एक बड़ा मतलब अजीब एक विडंबना वाली बात है। इसलिए इन चीजों को से दूर हटके यदि हम लोग अपने एजेंडा कि हम पब्लिक के लिए अब चुनाव में जीत करके आएंगे तो हम क्या क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा क्या एजेंडा होगा, हम अगले 5 साल में क्या करेंगे, उसको लेकर के कोई उसमें जोड़ नहीं देगा, बल्कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। और यदि किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में मीटिंग हो रही है तो जो दूसरा कैंडिडेट खड़ा है उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने की बात होगी। तो इस तरह इन चीजों को, वैसे तो राजनीतिक दलों को इन चीजों से दूर रह करके अपने एजेंडा लेकर के जो चीज वो मैनिफेस्टो लेकर के उसके ऊपर अगर चलते हैं, उस चीज को हाईलाइट करते हैं, पब्लिक के अंदर उस चीज को अच्छी तरह पहुंचाने का प्रयास करते हैं, तो वो ज्यादा बेटर है। पर अभी चीजें खत्म हो गई, पुरानी बातें हो गई, अब इन चीजों पर कोई ध्यान ही नहीं देता, किसी का कोई जोर नहीं है। और आप कहीं नीचे से लेकर ऊपर तक आप ये देखोगे कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के अलावा और कोई नई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अरुण जी, अपने शैलेंद्र जी के जो सवाल थे उनका तो आपने सुना, उनका ये कहना है कि 6 महीने के लिए नहीं, 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है और जो लगातार घोषणाओं की सूची जारी कर दी गई है। आज भी कई तरह के उद्घाटन और शिलान्यास हुए हैं और पिछले, अगर हम 6 महीने की या 4 महीने की बात करें तो लगातार घोषणाएं की जा रही हैं और ये घोषणाएं भी किसी तरह से कोई मदद नहीं करेंगी। घोषणाएं सभी सरकारें करती हैं। अगर बीजेपी पर भी आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि महिला आरक्षण बिल जो लाया जा रहा है, इतने सालों तक, अगर मान लीजिए 27 साल तक अटका पड़ा था, तो इन्होंने अपने फर्स्ट टेन्योर में क्यों नहीं लेकर आए, सेकंड टेन्योर में भी शुरुआत में क्यों नहीं लेकर आए। तो बीजेपी कांग्रेस इस तरह के आरोप तो लगाती रहेगी। लेकिन ये बात सही है, अचानक से पिछले जो लास्ट के 6 महीने होते हैं, उसमें जनता को ये लगने लगता है, वास्तव में प्रजा को ये लगने लगता है कि नहीं, असली राजा तो वही है। लेकिन बाकी के 5.5 साल, 4.5 साल का जो दौर होता है, उसमें प्रजा इंतजार करती रहती है। ओपीएस को लेकर इन्होंने विसंगतियों की बात की। अब अगर इन्हीं योजनाओं का जिक्र करने के लिए राहुल गांधी यहां पर आते हैं और इन योजनाओं को लेकर अपने बूथ कार्यकर्ताओं को ये कहते हैं कि इन योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाइए, लगता है आपको कि एक नई स्ट्रेटेजी भी इसमें बीच में लानी होगी, ताकि अगर जनता का ये सवाल आता है कि 6 महीने में ये सारी घोषणाएं, तो क्या उसका काउंटर उन बूथ कार्यकर्ताओं के पास होना चाहिए? डॉक्टर प्रभास, अब मेरा छोटे भाई शैलेंद्र धारा प्रवाह करीब 8 साढ़े 8 मिनट बोले हैं। अच्छा बोलते हैं, इनको लगता है ये बिल्कुल अंगारे उगल रहे हैं। कोई बात नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब मैं बोल रहा हूँ, क्या मेरे को 2 मिनट कम दे दीजिए, ये बीच में नहीं बोल, जब भी इनकी बारी आए खुले मन से बोले। इनकी आदत है बीच में बोलते हैं, इसलिए मैंने पहले से ये बता दिया। आप जब पहले बोले थे तब ये नहीं बोले थे, बिल्कुल आज उसी तरह से चलेंगे। जी अरुण जी। जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, ऐसा है कि इनने ध्यान नहीं दिया, परिवर्तन यात्रा तो इनकी पिछले 3-4 साल से चल रही है। इस राज्य में 8 उपचुनाव हुए हैं जब से कांग्रेस की सरकार है। ये 6 में हारे हैं और 1 में जमानत जब्त हो गई, दूसरे में तीसरे नंबर पे हैं। तो वो यात्रा तो काफी पहले से चल रही है। ये जो जिस सैलाब की बात कर रहे हैं, आई एम श्योर आप भी पब्लिक लाइफ में हैं और मीडिया में हैं, तमाम किस्म के वीडियो वो भी उपलब्ध हैं जहां नितांत कुर्सियां खाली हैं, लोग वापस चले जाते हैं, मंच पे चढ़ते नहीं हैं और आपस की खींचतान की खबरें भी आप रोज अखबार में पढ़ते हैं। देखिए, जो केंद्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो काफी सधा हुआ समझदार नेतृत्व है। उनके पास सारी फीडबैक जाती हैं,
पूरी देश की एजेंसियां उनके पास हैं। वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हालत अत्यंत पतली है। पिछले 9 महीने में प्रधानमंत्री का 9वां दौरा है, उनका स्वागत है। राजस्थान बहुत प्यारा प्रदेश है और उनको स्नेह भी देता रहा है। आए वो सारे मिनिस्टर्स, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, नड्डा साहब का तो लगभग हर महीने 2-1 दौरे हो ही जाते हैं। आपने खुद जिक्र किया 200 विधायक बाहर से, आउट ऑफ राजस्थान लेके उनको बिछा दिया गया और उनसे फीडबैक ले रहे हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोकल जो नेतृत्व हैं, इन पे केंद्रीय नेतृत्व को कितना भरोसा है। पूरा संचालन उन्होंने अपने हाथ में ले लिया है, क्योंकि उन्होंने देख लिया किस लेवल की सरफुटअव्वल यहाँ मौजूद है। एक दूसरी बात यह है प्रभात कि जनरली पार्टियां अपना, अगर सरकार में है तो अपना काम गिनाती हैं, विपक्ष में है तो वो अपने पिछले काम गिनाती। मैं 4 साल से मेरे कान तरस गए, आपके भी तरस गए होंगे। किसी बीजेपी के प्रवक्ता से आपने वसुंधरा राजे सरकार के कामों के उल्लेख के बारे में कुछ सुना है क्या? कोई जिक्र नहीं है, क्यों? करना बहुत मुश्किल है। वसुंधरा जी की जो सरकार थी पिछली बार, उससे लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा काम हुआ है। इतनी लंबी लकीर खींची गई है कि इनके रोज रोज कहने से भी कि चिरंजीवी में किसी को कुछ फायदा नहीं हुआ, उसमें ये गड़बड़ है, उसमें वो गड़बड़ है। अभी शैलेंद्र जी ने अर्ज किया कि ये किसी परिवर्तन यात्रा के हिस्सा रहे हैं और इन्होंने देखा पूरी राजस्थान में ईआरसी पे कोई मुद्दा नहीं है। आपने सुना होगा, ये ब्यूटी है भारतीय जनता पार्टी की। ईआरसीपी कोई मुद्दा नहीं है, महंगाई कहीं दिखाई नहीं देती, शाहरुख खान की पिक्चरें हिट हो रही हैं, कारें बिक रही हैं, कहाँ है महंगाई? इन्फ्लेशन है नहीं। आप समस्या तब हल कर सकते हो प्रभात, जब आपको समस्या दिखती हो। अगर समस्या दिख ही नहीं रही तो उसके सॉल्यूशन के बारे में तो सोचना बहुत दूर की बात है। अब ये छोटे मोटे इवेंट करके देखिए, राजस्थान को तो लंबा हिसाब चुकाना है। 2024 के हिसाब भी वो चुकाएगी। जितना विश्वासघात राजस्थान की जनता से बीजेपी ने किया है, जितना भरपूर दिल तोड़ के प्यार किया जनता ने इनको, 25-25 सांसद 2 बार दिए हैं, रसीद क्या आई है उसके पास? ईआरसीपी का खुद घोषणा करके प्रधानमंत्री जी अब इनके कोई छोटे मिनिस्टर यहाँ कहते हैं कि फलाने साहब की सरकार बना दो, राठौड़ साहब की, ईआरसीपी उसी दिन कैबिनेट मीटिंग में पास हो जाएगा। किस टाइप का प्रजातंत्र है ये? आप ब्लैकमेल कर रहे हो मतदाताओं। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और इस बार तो इबारत दीवारों पे लिखी हुई है। ये जितनी चीजों का विरोध कर रहे हैं, हर बार ये कुछ हजार वोट काटते हैं जब टीवी पे आते हैं, क्योंकि ये चिरंजीवी का विरोध कर रहे हैं, ये राइट टू हेल्थ का विरोध कर रहे हैं लगातार। इनको किसी ने पर्चा लिख दिया कि विरोध तो करना ही है, कितनी भी अच्छी बात हो रही। तो मुझे नहीं समझता, ये समझ में आता कि ये कहाँ ले जाना चाहते हैं चुनाव को। अगर यही बच गया है इनके पास, करते रहे। हमारी जो योजना है उनका लाभार्थी खुद खड़ा होके बोलेगा, इनको बताएगा। और ईआरसीपी कोई पहली घटना नहीं है। हम, आपको याद होगा, बाड़मेर रिफाइनरी भी करीब 6 साल डिले करवाई बीजेपी ने पिछली बार, क्योंकि ऑलरेडी उद्घाटित बाड़मेर रिफाइनरी को जो मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी ने की थी, दोबारा उसका वेट किया गया 5 साल और नरेंद्र मोदी जी ने दोबारा उसका उद्घाटन किया। आपको याद होगा, मुख्यमंत्री जी ने तो लिखा भी था कि इसका उद्घाटन हो चुका है, ये सारे श्लोक वगैरह पढ़े जा चुके हैं। तो मेरा मतलब है कि इनके लिए बहुत मुश्किल है ये वाला चुनाव और सारी शुभकामनाएं हैं। बाकी लड़ाई में भी तथ्यों से लड़ी जाए तो ज्यादा अच्छी लगती हैं, बजाय एक कैसेट कहीं से पकड़ लो, भ्रष्टाचार, अत्याचार, 4-5-4 हैं। सवाल पहुंचा रहा हूं उनके पास, जाएंगे तो इनके पास बोलने को कुछ है नहीं। क्योंकि आपका सवाल मैं उनके पास पहुंचाऊं, लेकिन मेरा इसके साथ एक सवाल और। परिवर्तन संकल्प यात्राओं का समापन कार्यक्रम ये हो रहा है, लेकिन उसमें एक परिवर्तन यात्रा का जिक्र इसलिए मैं कर रहा हूं कि झालावाड़ के डग में जो पोस्टर कांड हुआ, उसके अलावा रामगंज मंडी में थप्पड़ चले, इसके अलावा एक नई तस्वीर जो वीडियो भी सामने आया है लाडपुरा का। लाडपुरा में परिवर्तन संकल्प यात्रा में जिंदाबाद और मुर्दाबाद दोनों के नारे एक साथ लगे।
इस तरह से अगर सिर्फ फुटबॉल होती हुई नजर आएगी कार्यकर्ताओं और बड़े नेताओं के बीच में, तो शैलेंद्र जी क्या लगता है आपको, कितनी भीड़ वहां पर इकट्ठी कर पाएंगे अगर यहाँ पर इतना विरोधाभास नजर आ रहा है और अंदरूनी स्तर पर इतना अगर खींचतान चल रही है, तो फिर कैसे वहां पर लोगों को एकजुट कर पाएंगे मोदी? प्रभात जी, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में किसी भी तरह का ना तो गुटबाजी है और ना ही किसी तरह की अंदरूनी कलह है। आप देखिए, अब छोटे मोटे कार्यकर्ताओं का उत्साह होता है, वो आ जाता है। अब मैं इनको बताता हूं, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में खुलेआम आप देखिए किस तरह से उन्होंने ओछी टिप्पणी और गाली दी मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी को, मंत्री विधायक को गाली दे रहे हैं, विधायक मंत्रियों को गाली दे रहे हैं। पूरी राजस्थान की जनता जानती है डोमेन में। मैं इनको बता दूं, ये 50 बार अरुण जी मेरे साथ डिबेट में आ चुके हैं। मैंने बताया है कि आपने हमारी भामाशाह योजना को नाम चेंज करके चिरंजीवी योजना कर दिया, आपने हमारी अन्नपूर्ण रसोई घर जो योजना थी उसका नाम चेंज करके इंदिरा रसोई कर दिया, क्योंकि गुलामी की मानसिकता वाले लोग हैं। तो हमारी गौरव पथ योजना को इन्होंने बंद कर दिया। बिजली हम किसानों को सब्सिडी देते थे 10,000 यूनिट, 10,000 रुपए हर साल का, वो इन्होंने बंद कर दिया। योजनाओं को ये आगे लेके चल रहे हैं, इनके पास कोई खुद का विजन नहीं है। दूसरी बात, ईआरसीपी की इन्होंने बात की, तो ईआरसीपी पे इनको मजबूरन, जब इन्होंने देखा कि पूरी परिवर्तन यात्रा निकल चुकी है पूरी राजस्थान से और कहीं भी ईआरसीपी का मुद्दा नहीं उठा, क्योंकि राजस्थान की जनता जान चुकी है कि इसका जब तक हमको इसकी रिपोर्ट को संशोधित करके नहीं भेजना और मध्य प्रदेश से एनओसी नहीं लेनी है, तब तक ये राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं हो सकती है। सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी किसको नीचा दिखाने के लिए क्यों इस पे राजनीति कर रहे हैं। इसलिए आप देखिए, इनको मजबूरी में जब परिवर्तन संकल्प यात्रा हमारी बहुत बेहतरीन तरीके से निकल गई, जन अपार समर्थन मिला, आशीर्वाद मिला, उसके बाद ये अब यात्रा निकालें, इनको क्या जरूरत पड़ी अब आरसीपी भी यात्रा निकालने की, बताइए? क्योंकि इनकी आरसीपी वाला इशू है जो राजस्थान की जनता समझ चुकी है। और जो बात गजेंद्र सिंह जी ने कही वो ये इसी संदर्भ में कही थी, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जन आशीर्वाद मिलता है तो हम उस डीपीआर को संशोधित करेंगे, मध्य प्रदेश से एनओसी मांगेंगे, तब जाके उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। कोई भी ऐसी परियोजना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं रणजीत से, बता दें मानदंड क्या है राष्ट्रीय परियोजना के? अगर आपको पता है मानदंड क्या है, राष्ट्रीय परियोजना कैसे घोषित हो सकती है? 16 परियोजनाएं चल रही हैं और वो 1952 से उनके नियम बने हुए हैं, चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो। सब वो जो डीपीआर भेजी गई थी वो तो वसुंधरा राजे के वक्त में भेजी गई थी ना सर, उस वक्त बिल्कुल उसमें कमियां है ना, कमियां हो सकती है प्रभात जी, अगर कोई रिपोर्ट जाती है उसमें कमियां हो सकती है। हम यही कह रहे हैं राज्य सरकार उस कमियों को दूर करे, मध्य प्रदेश से सहमति पत्र लाए और उसको राष्ट्रीय घोषणा परियोजना घोषित करे। लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी को मालूम है 13 जिलों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जब इनकी सरकार थी 2008-13 में, तब कहां सो रहे थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी? जब आपकी केंद्र में सरकार थी तब आपने राष्ट्रीय परियोजना क्यों नहीं घोषित करा ली? सिर्फ ये राजनीति करते हैं मुख्यमंत्री गहलोत जी, सिर्फ विशेष। आप देखिए किस तरह से इन्होंने पूरी राजस्थान में राजनीति करी है, किसके दम पर की है, क्या किससे चाटुकारिता करके की है, पूरी राजस्थान की जनता जानती है। इनका जनाधार है। और एक लास्ट में इनको मैं बता दूं, कुर्सियां खाली करने की बात कर रहे हैं। आज इनका प्रोग्राम था जयपुर में, अल्बर्ट हॉल पे हो रहा है, उनका वीडियो देख लीजिए आप। 300 लोग पहुंचे, बड़ा असमंजस में पड़ गए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनको सुनने के लिए आप देखिए मेट्रो रेल का शिलान्यास कर रहे थे और 300 लोग नहीं आए। वो भी इसलिए आए बरगाना बस्ती से कि उनको लगा पट्टे बटेंगे। तो ये हालत हो गई है, मुख्यमंत्री जी को कोई सुनना नहीं चाहता। और इस तरह से आप देखिए राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को नकारने का मन बना लिया और 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। 23 और 25 तारीख का भी इंतजार रहेगा। उस दिन भी काफी संख्या में, खैर 23 तारीख का जो प्रोग्राम है वो एक संगठन का अंदरूनी कार्यक्रम है, लेकिन जो रैलियां होती हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे संगठन के कार्यक्रम हो या जनसभाएं हो, वहां पर जिस तरह की बातें की जाती हैं वो जरूर एक दिशा बता देती हैं कि आने वाला चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। उम्मीद यही की जाती है कि जो भी यहाँ पर बातें हों वो बातें जनता से जुड़ी हुई हों, जनता के मुद्दों को लेकर हों, आगे क्या विजन है, आगे उनका क्या नया घोषणा पत्र है, मैनिफेस्टो क्या है, उसका अगर जिक्र हो, जनता को लाभ कैसे पहुंचाया जाए, उसको आधार बनाकर अगर मुझे लगता है इन रैलियों को किया जाए, इन सभाओं को किया जाए, तो राजनीति का जो पर्पस है वो भी सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। और एक राजनीति की जो छवि धीरे धीरे बिगड़ी है पिछले कुछ दिनों में, वो राजनीति की शुचिता की जब हम बात करते हैं तो राजनीति की शुचिता की तरफ भी लौटेंगे। खैर इंतजार करना होगा 23 और 25 तारीख को क्या नई दिशा, क्या नया मंत्र लेकर यहाँ पर दोनों बड़े नेता आते हैं और उसके बाद क्या नई दिशा राजनीति की राजस्थान में लेकर आते हैं, इसका इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खास खबर में हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया, नमस्कार।